अंडों से निकलकर कछुए के बच्चे समुद्र की तरफ जा रहे थे, मगर सैमी नाम का एक कछुआ जो थोड़ा कमजोर है गड्ढे से नहीं निकल पा रहा था। लेकिन तभी वहाँ एक सीगल आकर उसे अपने चोंच में उठाकर ले जाता है। सैमी जैसे तैसे सीगल से खुद को तो बचा लेता है, पर ऊपर से वो एक लकड़ी के टुकड़े पर गिर जाता है। उसे देखकर शैली नाम की एक मादा कछुआ साथ चलने को कहती है, मगर ऊंचाई से गिरने की वजह से सैमी घायल हो चुका था, जिससे उसमें थोड़ा भी चलने की हिम्मत नहीं थी। वो शैली से कहता है, तुम सब जाओ, मैं बाद में आऊंगा। फिर रात हो जाती है और वो सपने में देखता है वही सीगल उस पर दोबारा से हमला कर रहा है, जिससे वो डर जाता है और उसकी आंख खुल जाती है। वो देखता है कि किनारे पर और कोई कछुआ नहीं है, लेकिन तभी एक लहर लकड़ी के साथ उसे समुद्र की तरफ बहा ले जाती है। फिर सुबह उठकर सैमी जब समुद्र में जाने लगता है तो दो कछुए उसे बच्चा समझकर डराने लगते हैं। वो उससे कहते हैं कि पानी में बहुत सारे आदमखोर जीव रहते हैं, अगर तुम पानी में गए तो वो तुम्हें खाकर अपना पेट भरेंगे। लेकिन इनमें से एक समझदार मादा कछुआ उससे कहती है कि तुम्हें ऐसे ही किसी की बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए और बिना डरे जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। इतना कहकर वो सैमी से अलविदा लेती है। लेकिन सैमी जैसे ही इस लकड़ी के टुकड़े से उतरकर ये पानी में जाने लगता है तो एक पिराना इस पर हमला कर देती है। लेकिन जल्द ही एक और रे नाम का छोटा कछुआ इसका दोस्त बन जाता है। एक दिन सैमी रे को शैली के बारे में बताता है तो रे कहता है ये समुद्र की दुनिया बहुत छोटी है और एक ना एक दिन वो उसे जरूर मिलेगी। जिसके बाद रे सैमी को अपने ऑक्टोपस दोस्त के पास ले जाता है, जिसके साथ ये काफी देर तक खेलते हैं। लेकिन तभी अचानक वहाँ पर कच्चे तेल से भरा एक समुद्री जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, जिससे सारे समुद्री जीवों को परेशानी होने लगती है और यही से इनका बुरा वक्त शुरू हो जाता है। ये जिस लकड़ी के टुकड़े पर रहा करते थे वो लकड़ी टूटकर समुद्र में डूब जाती है। तभी सैमी मछुआरों के जाल में फंस जाता है और उसे बचाने की कोशिश में रे भी एक दूसरे जाल में फंस जाता है। सैमी जहाज के उस छेद से निकलने की कोशिश करता है, मगर वो किसी चीज के बीच में आ जाता है और धूप के कारण बेहोश हो जाता है। उसे मरा समझकर एक मछुआरा उसे समुद्र में फेंक देता है, जिसे एक डॉल्फिन देख लेती है। वो उसे सतह पर ले आती है, लेकिन जब वो किनारे पर आता है तो उसे एक परिवार पकड़ लेता है जो कि उसे कुछ खाने को देता है। लेकिन उनका बिल्ला इससे जलने लगता है। वो सैमी से कहता है तुम्हें इंसानों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, ये कभी भी तुम्हारी दावत बना देंगे और बची कुची हड्डियां मुझे दे देंगे। रात में भी वो उससे पूछता है कि उसने यहाँ से भागने के बारे में क्या सोचा। सुबह सैमी को एक बड़ी मादा कछुआ वीरा बताती है कि वो लोग यहाँ कैद है और अपनी मर्जी से यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, इसलिए उसे किसी तरह यहाँ से भागकर अपने घर चले जाना चाहिए। फिर अगले दिन वो लोग वीरा को समुद्र में छोड़ देते हैं। लेकिन बिल्ला फिर से सैमी को डराने लगता है कि वीरा को इसलिए छोड़ा गया है क्योंकि अब वो बूढ़ी हो चुकी है और उसका स्वादिष्ट सूप नहीं बन सकता। ये लोग आज तुम्हें पकाकर तुम्हारा सूप बना देंगे और कछुए का सूप तो मुझे भी पसंद है। लेकिन रात में वहाँ पुलिस आ जाती है और बिल्ला फिर से एक बार सैमी को भड़काने लगता है कि उसे इससे अच्छा मौका फिर दोबारा नहीं मिल सकता, जिससे सैमी वहीं छुप जाता है और पुलिस इन लोगों से ये जगह खाली करवा देती है। सैमी कई दिनों तक वहीं रहता है, मगर भूखा होने के कारण वो डरता हुआ समुद्र में चला जाता है और एक लकड़ी खाने लगता है। अचानक वो एक प्लास्टिक में फंस जाता है, मगर तभी उसे वीरा देख लेती है और उसे बचा लेती है। वीरा उसे भूखा जानकर एक ऐसी जगह ले जाती है जहाँ उसके खाने के लिए बहुत घास थी, लेकिन तभी उनके पीछे एक खतरनाक शार्क पड़ जाती है। सैमी एक छोटे होल में धक्का मारकर खुद को और उसे एक खतरनाक शार्क से बचाता है, जहाँ सैमी को पता चलता है कि वो शैली है जिसे वो काफी समय से ढूंढ रहा था। जिसके बाद ये दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं और पूरा समुद्र घूमने का फैसला करते हैं। ये एक पुराने जहाज के मलबे में पहुंचते हैं जहां इन्हें कई सारे समुद्री जीव मिलते हैं। लेकिन कुछ पिराना मछली इन दोनों को घेर लेती है और तभी एक चील सैमी को उठाकर अपने घोंसले में ले आता है। सैमी वहां से नीचे गिर जाता है और एक बार फिर से ये दोनों मिल जाते हैं, मगर आगे सफर में एक शिप का पीछा करते हुए ये दोनों फिर से बिछड़ जाते हैं। कई महीने शैली को ढूंढते ढूंढते सैमी ऑप्टिक ओशियन पहुंच जाता है। वो ठंड से बेहोश होने ही वाला था कि तभी कुछ लोग उसे पकड़ लेते हैं और अपनी लैब में ले जाते हैं, जहाँ सैमी शैली को देख लेता है। वो उसके पास जाना चाहता था, लेकिन कोई उसकी बात नहीं समझ पाता। तभी सैमी को एक बार फिर आरामी बिल्ला मिलता है। सैमी उससे मदद मांगता है, लेकिन वो उल्टा उसे डराने लगता है। इतने में वहाँ सैमी की पुरानी मालकिन भी आ जाती है, जो कि सैमी को पहचान लेती है। लेकिन कुछ लोग शैली को पानी में छोड़ देते हैं, जिससे ये दोनों मिलकर भी बिछड़ जाते हैं। सैमी देखता है कि उन लोगों ने शैली को पानी में छोड़ दिया है, तो सैमी की मालकिन भी समझ जाती है कि वो यहाँ नहीं रहना चाहता, इसलिए वो भी उसे पानी में छोड़ देती है। आगे दो कछुए सैमी से मदद मांगते हैं, जहाँ पहुंचकर सैमी देखता है कि वो तो उसी का दोस्त रे है जो कुछ समय पहले उससे बिछड़ गया था। ये सभी मिलकर रे को उस पिंजरे से बाहर निकालते हैं, जिसके बाद रे सैमी को अपनी जीवन साथी रीटा से मिलाता है। रीटा सैमी को बताती है कि उसने शैली को कुछ देर पहले यही देखा था, जिसके बाद शैली को किसी और कछुए के साथ देखकर सैमी को लगता है कि उसने अपना जीवन साथी किसी और को चुन लिया है, इसलिए वो निराश होकर वापस लौट आता है। लेकिन तभी रीटा उसे बताती है कि उसने जिसके साथ शैली को देखा था वो कछुआ हर किसी को छेड़ता रहता है। ये सुनकर सैमी दोबारा से शैली से मिलने जाता है, जहाँ वो एक बार फिर शार्क से शैली को बचाता है। जिसके बाद ये दोनों हंसी खुशी जीवन बिताते हैं। ऐसी ही और मजेदार वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।